हेलो एवरीवन। आवाज़ बिल्कुल बदल गई। माधुरी लेक में मैंने बहुत एंजॉय किया मैंने। ये रहा बैक साइड से माधुरी लेक का व्यू है और ये रास्ता सीधे तक्संग मोनेस्ट्री की ले जाती है। इधर से तवांग का भी रास्ता है। हर जगह सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत एक्सट्रीम ठंड है जिसकी वजह से मेरा वॉइस भी क्रैक हो रही है। जहाँ पे अभी मैं जा रहा हूँ और जो जगह मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, उसी जगह को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग अरुणाचल प्रदेश आते हैं। और आज का सफ़र बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो ख़ास जगह है बुमला पास, जो इंडो चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे अभी जा रहा हूँ मैं। बहुत ठंड लग रही है, बहुत थक गया हूँ और बोलने में भी मुझे थ्रोट पेन हो रही है। ये माधुरी लेक का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये रास्ते से ही दिखा रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ है हर जगह में और सच में एक्सट्रीम ठंड है। Please subscribe, click bell icon for latest updates. My channel Travel Hunter, share with friends, like and comments. ये पहुंच गया मैं अभी मनोकामना लेक। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने जाते वक्त इस लेक के बारे में बताया भी था आपको। तो मैं अभी रिटर्न हो रहा हूँ बुमला पास के लिए, तो मैं सोचा कि ये लेक दिखा दूँ। इसके बाद में जो तीसरी उदासीन गुरुद्वारा है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए व्यू, ये बहुत सिनेमेटिक व्यू है। फ़ोटो और ब्लॉगिंग के लिए ये बेस्ट जगह है। आप जब भी माधुरी लेक के लिए आते हैं यहाँ पे ज़रूर रुकिए। और ये जो लेक है मनोकामना लेक, जो लोकल पीपल है मोम्पा कम्युनिटी के, उन लोगों का बिलीफ है कि इस लेक में आके जो भी विश डिज़ायर होता है आपका, तो इस लेक का ब्लेसिंग से आपका वो फुलफ़िल होता है। जो भी आप मन्नत रखिएगा यहाँ पे आके तो वो अवश्य पूरा होगा। ये यहाँ के लोकल लोगों का, जो मोम्पा कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ का बिलीफ है। और ये बट सच में बहुत खूबसूरत जगह। इस सफ़र का सबसे मोस्ट चैलेंजिंग और ऐतिहासिक जगह मैं बुमला पास से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। वह है तीसरी उदासी गुरुद्वारा। और ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी अपने यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम होते हुए तिब्बत और चाइना गए थे। ये 1514 टू 1518 AD की बात है। और ये शायद सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बना गुरुद्वारा में से एक है, जो करीब 12,000 फीट हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है। और ये बहुत ही ऐतिहासिक लैंडमार्क है। उदासी एक पंजाबी वर्ड है जिसका मतलब होता है यात्रा। जब गुरु नानक देव जी अपने यात्रा में आए थे, उन्हीं का याद में इस गुरुद्वारा को बनाया गया है। वो सामने ही है और अभी भी उनका इस्तेमाल किया हुआ छड़ी और दातुन स्मारक के तौर पर अभी रखा हुआ है यहाँ पे गुरुद्वारा। सच में बोल रहा हूँ, क्या तो दिख रहा है ये व्यू, मन को छू गया। लगता है कि लाउडनेस आ गई मेरी आवाज़ में, ठंड गायब हो गई। सच में ये तो क्या माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग व्यू दिख रहा है एकदम। बस कुछ ही सेकंड में ये सामने ही दिख रहा है वो गुरुद्वारा। और बहुत हॉली लैंडमार्क है और हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये देखिए पहाड़ के ऊपर में टॉप में दिख रहा है वो। वहाँ पे जाना बहुत चैलेंजिंग है, बट मैं ये डेयर करता हूँ और जाऊँगा।
ये तंबाकू और शराब का सेवन करके अंदर जाना जाए, क्योंकि ये होली पैलेस है, गुटखा पान सेवन नहीं करना चाहिए। मोस्ट चैलेंजिंग होली लैंड में आया हूँ अभी, और बहुत ऊपर से जाऊँगा और उतना ऊपर जाना है मुझे, रिस्ट तक जाना है मुझे, वो सबसे ऊपर रहा। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है यहाँ पे जाने से, लेकिन बहुत ज़्यादा लो हो जाए, कम परेशानी हो तो जहाँ पे भी बनाया गया है गुरुद्वारा को, सांस पूरा फूल रही है। अब नीचे उतर रहा हूँ मैं, ऐसे है वैसा ही लग रहा है ये जगह, यहाँ से देख सकते हैं कितना। ओह, अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं। करीब वक्त हो गया 12:30, और सच बोलूँ तो चढ़ने उतरने में मेरा भी 12:30 बज गया, हालत ख़राब होगी। बट मैंने पहले ही बोला था ये डेयर करता हूँ मैं, और मैं गया भी, दर्शन भी किया और नीचे भी उतर गया। और इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे लंगर भी चलाया जाता है, लंगर भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कॉफ़ी, खिचड़ी और कुकीज़ भी था वहाँ पे, खीर भी था, और मैंने भी खाया वहाँ पे, थोड़ा नैप भी लिया वहाँ पे। अब आगे बढ़ रहा हूँ मैं, जो अरुणाचल प्रदेश का जो प्राइम डेस्टिनेशन है बुमला पास, बस उसी के लिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ये पूरा सफ़र में मैंने रोड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, आपको कैसे आना है और कब आना है, परमिट वगैरह के बारे में सारा चीज़ मैंने शेयर कर लिया आपसे। रोड का कंडीशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिस तरह से आपने सोचा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है, रोड बहुत अच्छा है। अरुणाचल प्रदेश का जो भी सफ़र में आते हैं, चाहे वो सोलो हो, ग्रुप में हो, फैमिली के साथ में हो, उनका एक ही मकसद होता है कि जितना जल्दी हो हम बुमला पास देखें। और बुमला पास हर टूरिस्ट का आना एक सपने को पूरा करना जैसा होता है, और मुझे भी वैसा ही लग रहा है। जब से मैंने किशनगंज से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, दिल में सिर्फ और दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे बुमला पास जाना है, बुमला पास जाना है, बुमला पास जाना है। और फाइनली वाई जंक्शन से मैं 4 किलोमीटर आगे बढ़ चुका हूँ मैं। ये बुमला पास का रोड है, और करीब यहाँ से 10 किलोमीटर है। और रोड बहुत बढ़िया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूज़न रोड पे ही होती है, और लोगों का फोकस भी मेन रोड पे ही होता है। रोड बहुत बढ़िया है, बहुत कंडीशन अच्छा है रोड का, और व्यू तो मत पूछो आप, सच में बहुत खूबसूरत व्यू है। आप देख ही रहे हैं, वेदर भी बहुत क्लियर है, और थैंक गॉड इधर स्नोफॉल बहुत कम हुई है इस बार अभी, जिसके वजह से रास्ता में भी किसी तरह का कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, बहुत क्लियर रास्ता है। बट माधुरी लेक वाला रास्ता में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा हुआ था रास्ते में। फाइनली जो बुमला पास के लिए जो चेक पॉइंट था वो क्रॉस किया मैं अभी, और करीब वाई जंक्शन से 4-5 किलोमीटर आगे निकल चुका हूँ मैं। बहुत ठंड है, और ख़ास करके ये इंडिया का मोस्ट एडवेंचरस रूटों में से एक है। ये लगभग आपका स्पीति, लद्दाख लेके बाद में तवांग का ही रूट जाना जाता है बाइकर्स के लिए। और ये जो रूट है तवांग का, इंडिया का स्पीति, द्रास के बाद में शायद ये कोल्डेस्ट रीजन भी है। टेम्परेचर
15 डिग्री तक कभी कभी चला जाता है। स्नोफॉल होने से तो हालत ख़राब हो जाती है। और मैं भी ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा हूँ बहुत ठंड फील हो रही है मुझे। मॉर्निंग में मैंने बोला भी था कि मेरा आई साइट जो है फेस फोरहेड पूरा स्वेलिंग हो चुका है। बट घूमने के लिए आए हैं, प्रिकॉशन के साथ तो आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ये अभी मैं खामखेरे शो जो है वहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ये बहुत खूबसूरत लेक है, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी आपको ज़रूर रुकना चाहिए फ़ोटोग्राफिंग के लिए। और मैं काफ़ी टाइम बोल चुका हूँ, मैं ख़ास करके बुमला पास और माधुरी लेक के लिए आप अर्ली मॉर्निंग होटल से निकल जाइए आप, तब फिर आपको मज़ा आएगा। क्योंकि चेक इन और चेक आउट टाइम भी लिमिटेड है। आपका चेक इन जो टाइम है वाई जंक्शन से 7 बजे से शुरू हो जाती है, फिर आपको 2 बजे तक निकल जाना पड़ता है वाई जंक्शन से तवांग के लिए। तो बेटर होगा कि आप जितना अर्ली निकलेंगे उतना आप टाइम दे पाइएगा और एक्सप्लोर अच्छा से कर पाइएगा। यहाँ पे सामने में लेक साइड व्यू कैफ़े भी है। और ये खामखेरा शो मैंने जो बताया, शो एक्चुअली आपने देखा होगा कि हिमालयन रीजन में जितने भी नेचुरल लेक्स होते हैं उसको TSO जिसे शो भी कहते हैं, वो तिब्बतन लैंग्वेज है एक्चुअली में। हिमालय रीजन में जितने भी लेक्स होते हैं उसको तिब्बतन में शो कहते हैं, जिसे हम लोग TSO पढ़ते हैं। जैसे ये खामखेरा शो हम लोग का सिक्किम में भी है, छांगू लेक को छांगू शो बोलते हैं। उस तरह से हिमालयन रीजन में जहाँ पे भी आप लेक देखोगे उसको तिब्बतन लैंग्वेज में शो कहा जाता है, जिसको TSO लिखते हैं। मेरे पीछे भी कोई है या नहीं ये तो मुझे आइडिया नहीं हो रही है, लेकिन जब मैं माधुरी लेक जा रहा था तभी मैं बोल रहा था, क्योंकि मैंने उल्टा किया था। और ख़ास करके मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि पहले अगर माधुरी लेक जाओगे तो फिर क्या फेस करोगे आप। यहाँ से मैक्सिमम गाड़ियाँ रिटर्न हो रही है, क्योंकि मैंने बोला कि 2 बजे तक आपको वाई जंक्शन से तवांग के लिए मूव कर जाना होगा। लिमिट टाइम होता है एंट्री और एग्ज़िट के लिए। तो अभी 1 से ज़्यादा बच चुका है मेरा, और मैक्सिमम गाड़ियाँ देख रहे हैं कि अब रिटर्न हो रही है माधुरी लेक या फिर तवांग के लिए। और ये तो रोड सच में बाइकर्स इसीलिए हिंदुस्तान के कोने कोने से अरुणाचल का तवांग आते हैं घूमने के लिए। बहुत व्यू बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर है ये। ऑलमोस्ट पहुंच ही चुका हूं मैं, और करीब 3 किलोमीटर है। यहाँ पे ये साइन बोर्ड देख रहे हैं, लुमरा दामतेंग मागो के लिए आगे से जो राइट साइड को रास्ता मिलेगी उधर से ही जाने का वो रास्ता है। उसका डिटेल भी मैं ट्राई करूँगा कि सारा चीज़ आपको बताऊँगा भी, दिखाऊँगा भी। और आप ये देखो ना, बहुत खूबसूरत है। अगर यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाए तो मैं सबको बाइकर्स को सजेस्ट भी करूँगा कि व्हील चेन अगर आपके पास में नहीं हो तो एक मोटी वाली रस्सी कम से कम बैग में ज़रूर कैरी करें, क्योंकि इस तरह का रीज़न में कभी भी आइडिया नहीं होती है, कोई प्रिडिक्शन नहीं होता कि स्नोफॉल कब हो जाएगी। स्नोफॉल हो गया तो फिर राइडिंग में तो बहुत हालत ख़राब हो जाएगी और एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा, और आपको बिना किसी व्हील सपोर्ट का, जैसे आपको व्हील चेन हो जाए या फिर रस्सी हो जाए, उसके बिना तो राइडिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। Please subscribe, click bell icon for latest updates. My channel Travel Hunter, share with friends, like and comments.
ये सामने में कुछ गाड़ियाँ लगी हुई है और शायद पार्किंग या एंट्री फ़ी के साथ कलेक्शन कर रहे होंगे वो। मैं भी पूछता हूँ उनको एक्चुअली हो क्या रहा है। दादा, ये बाइकर्स के लिए 100 रुपीज़ है और 4 व्हीलर के लिए 200 रुपीज़। ये मेंटेनेंस फ़ी ले रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू। अगर आप बाइक से आते हैं तो आपका एक्स्ट्रा परमिट के साथ साथ में 100 रुपये का और एक्स्ट्रा खर्च पड़ जाएगा, जो मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे मुझसे भी लिया और आपसे भी लेंगे। अब तक मेरा ट्रिप में मैंने सिर्फ तवांग मोनेस्ट्री में 20 रुपीज़ दिया था पार्किंग के लिए, और या फिर एंट्री फ़ी भी कर सकते हैं उसको आप, और मैंने अभी 100 रुपीज़ यहाँ पे दिया। बाकी जगहों में किसी तरह का कोई भी चार्जेस नहीं है। किशनगंज से अरुणाचल प्रदेश का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद फाइनली इंडिया का चोटी में आ चुका हूँ मैं, जहाँ से चाइना शुरू होता है और हमारा इंडिया ख़त्म होता है। अब तो मुझे लगता है कि मैं अपना सांस को भी रोक लूँ मैं तो सीधे बॉर्डर तक पहुँच जाऊँगा मैं, सांस रोक के ही। पलक झपकते ही इंडिया से खड़ा होके या गाड़ी से आप चाइना को देख सकते हैं। मैं अभी बॉर्डर का उतना करीब में हूँ और कुछ ही सेकंडों में मैं बुमला पास का टॉप जो है वहाँ पे पहुँचने वाला हूँ मैं। जस्ट वो सामने जो दिख रही है उसके बाद ही आपको बुमला पास दिख जाएगा। 1 2 3 फाइनली ये रहा बुमला पास, मुझे दिखना शुरू हो गया। बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। खास करके अब मैं कह सकता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का जो प्राइम डेस्टिनेशन है बुमला पास। आई लव बुमला, यस आई डू, आई लव बुमला। यस एग्जैक्टली मैं पहुँच चुका हूँ मैं। अब मैं आपको सारा चीज़ दिखाता हूँ और बताता हूँ कि बुमला पास में आप क्या क्या देख सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। गाड़ी को पार्क कर लूँ मैं। वेलकम टू द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान का हम लोग का आखिरी सीमा है ये। इसके बाद में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना शुरू हो जाता है। आगे वीडियोग्राफिंग फोटोग्राफिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली मना है। आप भी मत कीजिएगा। सामने जो राइट साइड में ग्रीन CCD वहाँ पे है कॉफ़ी कैफ़े डे, वहाँ पे लॉकर भी है। आप मोबाइल फ़ोन वगैरह जो कैमरा वगैरह है वहाँ पे आपको डिपॉजिट करके बॉर्डर के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं भी बॉर्डर जाऊंगा अभी, सारा चीज़ यहाँ पे डिपॉजिट करके बॉर्डर देखता हूँ मैं। तब तक आप तवांग का बुमला पास एंजॉय कीजिए। यस 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 फाइनली मैं कितना खुश हूँ आपको बता नहीं सकता हूँ मैं। सच में मेरे पास में वर्ड नहीं कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ। प्लेन से पहाड़ तक, पहाड़ से लेकर चाइना बॉर्डर तक का सफ़र मैंने पूरा किया आज।
और ये प्राइम डेस्टिनेशन था मेरा अरुणाचल प्रदेश का। और जितने भी लोग आते हैं इस रीजन में खास करके बुमला पास के लिए ही आते हैं और बुमला पास ही आते हैं। बुमला पास जिसने भी मोटरसाइकिल से किया, और ख़ास करके मैं बहुत लक्की हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। मैंने सोलो किया किशनगंज से, अकेले आया हूँ मैं, अकेले ही अब तक इस सफ़र को पूरा कर रहा हूँ मैं। तो सफ़र को जारी रखते हैं और मैं एक बहुत खूबसूरत जगह को दिखाने वाला हूँ आप सभी को। उससे पहले मैं आपको बुमला पास के बारे में, जहाँ से मैं अभी जस्ट रिटर्न हो रहा हूँ मैं, और हर हिंदुस्तानी बुमला पास को देखना चाहते हैं। खास करके जो बाइकर्स हैं, राइडर्स हैं, उनका तो हमेशा बकेट में होता है कि एक ना एक दिन मुझे बुमला पास ज़रूर जाना है अपने 2 चक्के की गाड़ी पे। तो मैं उस चीज़ को जस्ट अभी अचीव करके आ रहा हूँ। मैं भी मेरे 2 चक्के की गाड़ी पे मैं बुमला पास गया था। और मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि ये बहुत एक ऐतिहासिक लैंडमार्क है। इंटरनेशनल बॉर्डर तो है ही इंडिया और चाइना का, बट इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। आप सभी को पता होगा, खास करके जो अभी स्टूडेंट्स हैं, शिमला समझौता जो 1914 में हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, मैकमोहन लाइन, जो इस समझौते में एक रेखा चिन्हित किया गया था सीमा के लिए तिब्बत, इंडिया और चाइना का। और 1962 का इंडियो चाइना कॉन्फ्लिक्ट। और ये बुमला पास ही है जो प्राइम एंट्री पॉइंट था, इधर से ही चाइनीज़ सैनिक हमारे देश में एंटर कर रहे थे। और 1959 में जो बुद्धिज़्म के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, 14th दलाई लामा, वो स्केप जो हुए थे तिब्बत से, वो इंडिया जो शरण लेने के लिए आए थे, इसी रूट को वो यूज़ किए थे। बुमला पास होते हुए अरुणाचल तवांग, बुमला पास होते हुए सिक्किम, भूटान होते हुए वो धर्मशाला में शरण लिए थे। जितनी खूबसूरत बुमला पास है उतना ही कंट्रोवर्शियल उसका इतिहास भी है। बहुत पुरानी इतिहास है। शिमला समझौता, मैकमोहन लाइन 1962, इंडो चाइना वार 1959, फोर्थ दलाई लामा का इस रूट को यूज़ करते हुए एस्केप करना, हमारे देश में आके शरण लेना, और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम हर हिंदुस्तानी को, ख़ास करके स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। फाइनली वाई जंक्शन मैंने अभी क्रॉस किया। अब यहाँ से आगे तवांग के लिए निकलता हूँ और मैं आपको सीधे लेके जाऊँगा बुद्धा पार्क में। तवांग मोनेस्ट्री दिखाते हुए मुझे शाम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बुद्धा पार्क नहीं दिखाया था। और अभी मैं आपको सीधे बुद्धा पार्क लेके जा रहा हूँ। बुद्धा पार्क दिखाऊँगा मैं तवांग का।
ये फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं बुद्धा पार्क। ये विद इन तवांग सिटी ही है। और जैसा मैंने आपको बोला, तवांग मोनेस्ट्री घूमते घूमते मैं आपको दिखाते दिखाते शाम हो गई थी, इसलिए मैं बुद्धा पार्क नहीं दिखा पाया था। तो फाइनली आज मैं टाइम पाया और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है बुद्धा पार्क। ये यहाँ से जो तवांग सिटी है बहुत बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। और इस बुद्धा पार्क में आने का जो बेस्ट टाइम है वो करीब 4:30 बजे आप आइए, जब सनसेट होती है या जब सनराइज़ होती है। ये देखिए सिटी दिख रहा है, ये बहुत खूबसूरत है। और ऑलमोस्ट मैं सही टाइम पे आया हूँ मैं, बट ये क्लाउडी थोड़ा वेदर है इसलिए बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है मुझे। बट आप जब भी यहाँ पे 4:30 बजे के आसपास में आए या अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज़ होता है तब आइए, तब ये आपको बहुत सीनिक, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ से टाउन का भी व्यू मिलेगा। और ये देखिए विशाल बुद्ध स्टेचू जो भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठा हुआ, ये करीब 66 फीट का हाइट है इसका। और इसे जियांट बुद्धा भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत विशाल है, सच में बहुत बहुत बड़ा है ये वेदर अगर बादल नहीं होता, क्लाउडी नहीं होता, तो सच में यहाँ पे तो ब्रेथ टेकिंग व्यू होता है। ये बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा। और फोटोग्राफिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ से आप तवांग मोनेस्ट्री से भी सिटी को देखिएगा, बहुत खूब सुंदर दिखता है, मैंने दिखाया भी था। बट यहाँ से मतलब सिटी पूरा कवर होता है। ये हिल टॉप समझिए जहाँ पे बुद्धा पार्क जो सिचुएटेड है। ब्रेकफास्ट के बाद आज भी मैं कुछ अभी तक खाया नहीं, काफ़ी भूख भी लगी हुई है। और ठंड की वजह से बहुत गला भी भारी भारी सा लग रहा है मेरा। अब यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। जस्ट बुद्धा पार्क के नीचे ही ये नेहरू मार्केट है, सामने ओल्ड मार्केट है, उसके बाद न्यू मार्केट। मैं रुकूंगा, लंच लूँगा, फिर मैं आपको मेरा DRDO का गेस्ट हाउस दिखाता हूँ मैं। बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं अभी। खाना खाया मैंने और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट जो बाकी जगह आप हिल स्टेशन जाते हैं, जैसे शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, सिक्किम जाते हैं, या और बाकी जगहों में जाते हैं जो इंडिया के हिल स्टेशन हैं बाकी। और उसके हिसाब से अगर तवांग को देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश को, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्चीला ये जगह नहीं है। और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट या बहुत हाई फाई जो हाई बजट का जो रेस्टोरेंट वगैरह होता है उस तरह का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बहुत नॉमिनल रेट है। होम स्टे, होटल्स, लॉज, फूड का बहुत रिजनेबल प्राइस है, बहुत रिजनेबल रेट है। और मतलब मैं बोलूँगा कि एक मिनिमम बजट में आप अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रिप है, ख़ास करके तवांग रूट में, आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं जब मेचुका, आलो, जीरो, अनिनी जाऊंगा तो उधर का क्या होगा, सारा चीज़ जो डिटेल है, रूट है, और उसके बाद में होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस
और बाकी जगहों के बारे में सारा चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। और अभी मैं थोड़ा मुझे रेस्ट भी करना है, फिर इवनिंग में मुझे कुछ काम भी है, मैं मार्केट भी आऊँगा। मैं इवनिंग का तो शायद मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा मैं। और मैं ट्राई करूँगा कि मेरा तवांग का जो आने वाला वीडियो होगा और उसके बारे में मैं फिर आपको एक बार डिटेल से रूट के बारे में, परमिट के बारे में, होटल्स के बारे में और बाकी जो सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है ट्रैवलर्स के लिए, वो चाहे सोलो में आए या ग्रुप में आए, वो चीज़ सारा चीज़ मैं वन बाय वन आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ मैं कि जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं, और ट्राई कर रहा हूँ कि रोड, जगह का लोकेशन और जो रिक्वायरमेंट परमिट होता है, ILP जिसे बोलते हैं, इनर लाइन परमिट, और बाकी सारा चीज़ गाइड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, सारा चीज़ शेयर कर रहा हूँ, सारा चीज़ बता रहा हूँ, सारा चीज़ दिखा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए अगर किसी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए। और ख़ास करके किशनगंज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश घूमने का तो मेरे से आप लोग कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मुझे DM कीजिए, मैं आप लोगों को श्योरली हेल्प करूँगा। बातों ही बातों में वक्त कितनी जल्दी निकल जाती है पता नहीं चलता है। और ऑलमोस्ट मैं मेरा गेस्ट हाउस के पास पहुंच चुका हूं मैं। ये जो पूरा एंटायर एरिया देख रहे हैं, ये पूरा इंडियन आर्मी का एरिया है, रेसिडेंस है, ऑफिसेज है, बहुत सारा चीज़ है। और ये सामने में मेरा DRDO का गेस्ट हाउस दिख रहा है मुझे, और मैं बुमला पास दिखा चुका हूँ। तो समझ लीजिए कि अरुणाचल का अब असल में मज़ा शुरू हुआ। अभी बहुत कुछ बाकी है। बुमला पास देखने से अरुणाचल ख़त्म नहीं हो जाता है। असल में समझो कि बुमला पास जब हम लोग करते हैं तो फर्स्ट स्टेप को पार करते हैं। ये मेरा मेन एंट्रेंस आ गया। बस ऐसा समझिए कि अरुणाचल तो घूमना अब शुरू हुआ। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है अरुणाचल का। और थैंक यू। ये सामने गेस्ट हाउस दिख रहा है मुझे, और बहुत कुछ मैं दिखाने वाला हूँ मैं। अरुणाचल वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सही प्लान कर रहे हैं, और सही प्लान कीजिए, टाइम दीजिए और आ जाइए अरुणाचल एक्सप्लोर करने के लिए। ये मेरा गेस्ट हाउस पहुंच गया मैं। ओह बाप रे, मैं बता ही नहीं सकता हूँ मैं क्या हालत हुई है मेरी। एक तो इतनी ठंड है, उस पर ट्रैवल करना, बाप रे हालत ख़राब हो गया। अब थोड़ा रेस्ट करूँगा मैं, रेस्ट भी ज़रूरी है। मैं दिखाता हूँ रूम आपको मेरा। Please subscribe, click bell icon for latest updates. My channel Travel Hunters, share with friends, like and comments.